जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तांत्रोक्त लक्ष्मी साधना प्रयोग या जिसे आप दिवाली साधना प्रयोग भी कह सकते हैं। जीवन में हर मनुष्य की अभिलाषा होती है कि वह लक्ष्मीवान बने, यशस्वी बने। लक्ष्मी प्राप्त की अभिलाषा एक बात है और लक्ष्मीवान बनना दूसरी बात है। लक्ष्मीवान बनने हेतु विशिष्ट प्रयास करने होते हैं जीवन में। जीवन में हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यम करता है, या कोई नौकरी करता है या कोई बिजनेस करता है, पर सफल वही व्यक्ति हो पाता है जो समय को, ग्रह को, तंत्र को, साधना से संबंधित चीज़ों को जानकर किसी चीज़ को संपन्न करता है। लेकिन क्या होता है कि जो इन चीज़ों को नहीं जानता या नहीं करता है तो वह असमर्थ हो जाता है उस मुकाम को हासिल करने में जो जहाँ उसे लक्ष्मीपति बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है। इसी चीज़ को जानना ही एक विशेष क्रिया होती है। कभी कभी जो ये लोग क्या करते हैं, आप वास्तुशास्त्री के शरण में जाते हैं, कभी ज्योतिषी और कभी किसी सन्यासी या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें लाख प्रयास करने के बावजूद भी धन के साधन क्यों नहीं खुल रहे हैं, धन के मार्ग क्यों नहीं खुल रहे हैं। मैंने अपने जीवन के दीर्घ अनुभव में या रिसर्च में यह पाया है कि अगर हम सही ग्रह, नक्षत्र, पल, घड़ी, चौघड़िया को पहचान कर, जानकर यह जो मैं बताने जा रहा हूँ अद्वितीय तांत्रिक विधान माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए या उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए यह साधना अगर किया जाए तो धन आने के रास्ते ऑटोमेटिक खुलने लगते हैं। व्यक्ति का माइंड ही खुलने लगता है, उसे पता ऑटोमेटिक आभास होने लगता है कि मुझे ये करना है, यहाँ मुझे प्रॉफिट है, यहाँ मुझे लॉस है, और वो ऑटोमेटिक आलस्य भी छूट जाता है और उस क्रिया में वो संलग्न हो जाता है। तो ये मेरा एक अपना रिसर्च है, ये मेरा अनुसंधान है और मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग इस दिवाली को ऐसे प्रयोग को जो मैं बता रहा हूँ संपन्न करते हैं तो अगली दिवाली तक आप देखेंगे कि आप आज से बहुत ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं। तो यह साधना स्वयं सिद्ध है। यह जो प्रत्येक जो मैं आपको दे रहा हूँ अपने आप में एक एक अक्षर में एक एक तांत्रिक अनुभूतियाँ इसमें समाहित हैं। और इसको सबसे बड़ी बात ये कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, सुगम है, लेकिन सही पल, सही घड़ी, सही क्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है आपको संकल्प लेना है। संकल्प हर साधना में किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि हर अमावस्या में या दिवाली में एक सिंह लग्न होती है और सिंह लग्न 12 बजे के रात के करीब ही पड़ती है। और इस सिंह लग्न में 12 बजे के आसपास ये साधना अगर संपन्न करते हैं, अगर नहीं कर पाते उतने टाइम तो आप 9 बजे के करीब बैठते हैं तो ये साधना पूर्णतः संपन्न हो जाती है। और दिवाली का समय तो वैसे ही अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है। आप इस साधना को संपन्न करने से पहले पूजन करें, पूजन करके संकल्प लें, हाथ में आपके जल, फूल और अक्षत लें और संकल्प करें कि उस समय कर लें, वार लें, तिथि लें, वर्ष लें और जगह का नाम लेकर अपनी इच्छा बोलकर हाथों में जो जल लिए हैं उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। संकल्प के बाद आप गुरु का पूजन करें, भैरव का पूजन करें। गुरु का जो मंत्र है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, मंत्र का स्तुति करें। इस मंत्र का 11 बार जाप करें ताकि आपके जो कोई गुरु हों उनकी कृपा आप पर अवश्य बनी रहे। ओम श्री गुरुवे नमः, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से जान जाएंगे। अब आप 11 बार गणेश का मंत्र का जाप करना होगा। गणेश का जो मंत्र है, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको 11 बार या एक माला मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे।
माँ लक्ष्मी जी के ध्यान में आपको दे दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा सब कुछ पढ़ने में, तो आज समय भी नहीं है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनका ध्यान पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत क्लिष्ट है, तो आप मन में ही ध्यान लगा के अपनी इच्छा को व्यक्त करके उसके बाद जैसे है ना, सहस्र कमल दल जिनका आसन है, जो भगवान पद्मनाभ की साध्वी प्रियतमा है, ऐसी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करके आपको ध्यान करना है। ध्यान का आवाहन करके माँ के विग्रह या उनके चित्र पर फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ा के ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्ण रजस्जाम चंद्रम हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो माँ आवाहयामि, इस मंत्र का जाप करना है। वो भी आपको मिल जाएगा। संस्कृत में नहीं आता है तो उनको प्रार्थना कर लो, और कुछ नहीं करना है। इस साधना में स्फटिक की माला होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला भी यूज कर सकते हो सके तो एक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल डालें और उसे प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करते समय आपको मंत्र पढ़ना है, ओम रम वरदाय नमः। मंत्र का जाप करें कम से कम आप 11 बार। साधना काल में दीपक सदैव जलते रहना चाहिए। दीपक को माँ के चित्र के सामने या विग्रह के सामने ठीक सामने स्थापित करना है। प्रज्वलित दीपक की लौ को देखते हुए मंत्र का 21 माला आपको जाप करना है। दिशा पश्चिम या उत्तर या पूर्व दिशा में आपको मुख करना है। जाप के समय छुन छुन जैसी या किसी भी चीज़ की आवाज़ आ सकती है। ऐसा लग सकता है कि आपके पास कोई चल रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। और लौ में माँ के मुखमंडल के दर्शन तो हो ही जाएगा। अगर कोशिश करेंगे तो मन ही मन हो जाए तो माँ को प्रणाम करें, लेकिन परंतु जाप करते रहना है, छोड़ना नहीं है। मंत्र जाप होने के बाद माला गले में धारण करें और अगले दिवाली तक माला को नियमबद्ध होकर पहने रखिए आप। और हो सकता है उसी दिन रात्र में या किसी अन्य दिवस पर माँ के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। और डेली आपको कम से कम 3 माला मंत्र का जाप करना है। यह अनुभव आपको किसी को नहीं बताना है, अपने गुरु को छोड़कर। माला को स्नान से पहले, सोने से पहले और शमशान में जाने से पूर्व सुरक्षित जगह पर निकाल कर रखना है। ये मत भूलिएगा, नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो मंत्र है माँ लक्ष्मी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तांत्रिक लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रम सिद्धेश्वराय लम महालक्ष्मी वम वशमनाय फट। एक बार दोबारा, ओम श्रम सिद्धेश्वराय लम महालक्ष्मी वम वशमनाय फट। डिस्क्रिप्शन में जाके इस मंत्र को आप देख सकते हैं। यह एक गोपनीय मंत्र है जो आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा और आपका अमूल्य जीवन आर्थिक बाधाओं से मुक्त होगा। इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैंने जिस चीज़ को कराया है उसने अच्छा फल उठाया। और मैं स्वयं भी इस प्रकार की साधनाएं संपन्न करता हूं। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को ये साधना बताऊं आज दिवाली के दिन। हालांकि यह एक गोपनीय साधना है और गुरु परंपरा के माध्यम से ही साधनाएं संपन्न की जाती है। तो आप लोग जरूर इस साधना को संपन्न करें, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का साधन है। चमत्कार तो होते ही रहते हैं। आप खटकर वशीकरण मारण उच्चाटन विदेशन में मत फंसें। साधना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करें, यही मेरी अभिलाषा है। और किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर जो भी साधनाएं हमारे महाविद्या आश्रम से प्रसारित होती हैं आप तक पहुंचती रहें, आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल, शुभ दिवाली।